friends, I am CS Dr. Rajkumar Kankriya welcomes you to my YouTube channel CS Dr. Rajkumar Kankriya RKFL 2177 Skill India Mission. Friends, it is said that अगर आपके पास दिल है तो आपके पास विल है, और अगर आपके पास विल है तो आप दुनिया का कोई भी स्किल एक्वायर कर सकते हो। तो ये दिल, विल और स्किल का मिशन के लिए जुड़िए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है, फिर से दोहराता हूँ, CS डॉक्टर राजकुमार कांकरिया RKFL 2177 स्किल इंडिया मिशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। So my dear friends, let us see working capital management, practical problems and solution. We'll take an example or a mini case study, that is case state. So here is an example for that. Chennai Super Kings Manufacturing Limited has to prepare a statement of working capital needed to finance a level of activity of 3 lakhs units. Yearly activity is 3 lakh units. Output for this year. Okay. So 3 lakh units for complete year. The cost structure of the company's product for above mentioned activity level is as given below. So cost structure, that is a mini cost sheet is given wherein per unit cost is defined and additional information is also given regarding the various items required in working capital. Here you can see. So let us read one by one. Raw material cost per unit is 40, direct labor 10, overhead 30, exclusive depreciation rupees 10. That doesn't make any matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता friends. Total cost 80, profit 30 and selling price is 110 rupees. अब आते हैं additional information पर. Desired raw material for 2 months. 2 months का estimated calculation raw material के लिए. Work in progress जो कि 50% complete है, ये बहुत important है. Half months products, okay. Finished goods 1 month. Credit extended 1 month. मतलब सप्लायर्स, हमारे जो क्रेडिटर्स है उन्होंने हमें 1 मंथ का क्रेडिट दिया है. क्रेडिट अलाउड टू डेटर, हमारे कस्टमर्स को हमने 2 मंथ्स का ये दिया है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के. मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड इज 25,000. प्रोडक्ट पैटर्न इज टू बी अस्यूम्ड इवन, मतलब पूरे साल में प्रोडक्ट पैटर्न एक जैसा ही रहेगा और सेल्स भी एक जैसे रहेगा, ये अस्यूम करना है. तो लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन. एंड बिफोर गोइंग फॉर द सॉल्यूशन देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, और वो आप याद रखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो आपको वर्किंग कैपिटल, दैट मींस नेट वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना है, जो कि आपको मिलेगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. इन द बैलेंस शीट यू नो व्हाट आर द करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म investments, right? Most important, stock or inventory. Then prepaid expenses. Current liabilities में आते हैं sundry creditors, bills payable, outstanding expenses, right? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे नेट वर्किंग कैपिटल. दिस इज फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. सेकंड पॉइंट, आपको जो एस्टिमेशन यहाँ पर दिया गया है वो मंथ्स में दिया गया है. यू कैन सी इन द प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए मंथ्स एस्टिमेशन दिया गया है, यू कैन सी हियर. सो व्हाट हैपेंस, यू नो, कभी कभी प्रॉब्लम्स में ये जो एस्टिमेशंस है वो मंथ में, कभी कभी ये आपको वीक में दिए जाएंगे और कभी कभी क्वार्टर में, कुछ आइटम्स के लिए. सो अगर मंथ्स में दिया है तो यू सपोज से 2 मंथ्स एस्टिमेशन इज देयर, तो आपको जब वो फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 2 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स करना है, बिकॉज 12 मंथ्स में से 2 मंथ्स, क्योंकि आपको ईयरली प्रोडक्शन 3 लाख यूनिट्स का इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है. तो फॉर 12 मंथ्स इट इज 3 लाख, फॉर 2 मंथ्स हाउ मच, ऐसा उसका कैलकुलेशन.
अगर वीक है तो पूरे साल में 52 वीक्स है, तो आपको अगर मान लीजिए एस्टिमेशन आपने 8 वीक्स का किया हुआ है तो डिवाइड बाय इसको 52 वीक्स से कीजिए। फॉर क्वार्टर है तो पूरे साल में 4 क्वार्टर से 3 मंथ्स के, तो अगर मान लीजिए 1 क्वार्टर है तो 1 क्वार्टर डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर, इस तरीके से फिगर का कैलकुलेशन करना है, राइट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस गिव फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ सॉल्यूशन के लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम में आपको पर्टिकुलर्स, जहाँ पे आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, एज आई ऑलरेडी सेड कि नेट वर्किंग कैपिटल जो है आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी से मिलेगा, तो हमें करंट एसेट्स भी लगेगी और करंट लाइबिलिटीज भी लगेगी, विल बी एबल टू कैलकुलेट नेट वर्किंग कैपिटल, राइट। सो पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम जो है पर्टिकुलर्स, तीसरा कैलकुलेशंस, चौथा है आउटर कॉलम दैट इज द फाइनल फिगर्स। नाउ लेट अस गो वन बाय वन, जो प्रॉब्लम में दी गई फिगर्स है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करना है। यहाँ के वन बाय वन आइटम, जो अभी रॉ मटेरियल करंट एसेट है, वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट है, फिनिश गुड्स करंट एसेट्स है, क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर करंट लाइबिलिटी है, डेटर्स करंट एसेट है, मिनिमम कैश बैलेंस करंट एसेट है। तो ये सारे आइटम्स हमें हमारे टेबल में ट्रांसफर करने हैं। तो अंडर करंट एसेट फर्स्ट आइटम इज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो दिया गया है यहाँ पर 2 मंथ्स का है, राइट। तो अगर ये 2 मंथ्स का है, पूरे साल भर में 3 लाख यूनिट्स होते हैं। रॉ मटेरियल पर यूनिट जो है वो 40 रुपीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 रुपीज है। तो आपको 3 लाख यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज पर यूनिट, और आपको 2 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है एस्टिमेशन का, डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेशन आता है 20 लाख। इन दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल फॉर दिस एस्टिमेशन इज 20 lakhs। देन फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का लेवल सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब आपने जब रॉ मटेरियल प्रोसेस करना शुरू किया तो सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है। तो हाफ मंथ्स एस्टिमेशन आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि उसमें रॉ मटेरियल भी आता है, प्लस आपका लेबर भी आएगा और ओवरहेड भी आएगा। यहाँ का रॉ मटेरियल कैलकुलेशन और यहाँ का रॉ मटेरियल कैलकुलेशन ये टोटल डिफरेंट है। यहाँ पे 2 मंथ्स एस्टिमेशन है, यहाँ पे सिर्फ हाफ मंथ एस्टिमेशन, तो फिगर कैलकुलेशन बदलेगा, ये हम आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सो रॉ मटेरियल 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 40 पर यूनिट एज इट इज, बट यहाँ पर देखिए आप 0.5 दैट इज हाफ मंथ्स, ये यहाँ पर लिया गया है। हाफ मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ्स, क्योंकि 12 मंथ्स के लिए अगर 3 लाख यूनिट्स है तो हाफ मंथ्स के लिए कितना, और 1 यूनिट की रॉ मटेरियल की कीमत 40 है, तो दैट कम्स टू 5 lakhs। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या हुआ, 40 रुपीज, ये 100% पर यूनिट प्राइस दी गई है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो पूरा लगेगा। आई रिपीट, रॉ मटेरियल का प्राइस यहाँ पे 100% दिया गया है, बट लेबर और इसका 50% और 50% लेगा, जितना लेवल ऑफ कंप्लीशन है उतना ही आपको लेना है। ये लेबर जो है आपको 50% कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर करना है, और ओवरहेड भी 50% कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर करना है, बट रॉ मटेरियल आपको 100% लेना है, क्योंकि वो पूरा की पूरा लगता है, राइट। सो मैं फिर से अनोटेशन कट करता हूँ। ओके ना, रॉ मटेरियल कैलकुलेशन फॉर वर्क इन प्रोग्रेस हमने किया। अब लेबर के लिए यहाँ पे 50% कॉस्ट पर यूनिट लेना है। पूरे साल में 3 लाख है, 10 रुपए पर यूनिट जो है उसकी कॉस्ट है लेबर की। प्रॉब्लम में जाते हैं फिर से, देखिए यहाँ पे लेबर इज 10 रुपीज और ओवरहेड 30 रुपीज, तो इसकी 50% 5 रुपए होगा, इसकी 50% 15 रुपीज होता है, तो इस फिगर को ध्यान में रखिए। नाउ हियर लेबर 3 lakhs multiplied by 5 per unit multiplied by 0.5 m divided by 12, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 60 to 500। देन ओवरहेड जो है उसका कैलकुलेशन भी सिमिलर तरीके से करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 30 रुपीज की जगह 15 रुपीज लेंगे, यू विल गेट दिस फिगर। नाउ कमिंग टू द फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स ये पूरा कंप्लीट रेडी प्रोडक्ट है, रेडी, राइट। सो वी नीड टू टेक 100% कॉस्ट, 100% कॉस्ट। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं, प्रॉब्लम में आपको टोटल कॉस्ट दी गई है 80 रुपीज, टोटल कॉस्ट 80 रुपीज दी गई। सो वील बी कंसिडरिंग 80 रुपीज पर यूनिट हियर। तो पूरे साल भर में 3 लाख यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज पर यूनिट, तो हमें 1 मंथ का एस्टिमेशन चाहिए। ये प्रॉब्लम में दिया है कि 1 मंथ फिनिश गुड एस्टिमेशन है, तो 1 मंथ डिवाइड बाय 12, here you can see finish good का estimation है 1 month, so 1 month divided by 12, so that figure will come to 20 lakhs। Now coming to the debtors, debtors जो है वो 2 months credit allowed for debtors है। अब 2 months credit allowed है तो हम उस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे।
So calculation debtors 3 लाख यूनिट्स पर ईयर 80 रुपीज जो फिनिश गुड की जो कॉस्ट है उसको लेंगे हम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट कंसिडर प्रॉफिट फ्रेंड्स, डोंट कंसिडर नेट प्रॉफिट, बिकॉज अंडरस्टैंड हियर यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है जिससे सेलिंग प्राइस जो है 110 रुपीज होती है, और हम कंसिडर करते हैं कि हम डेटर्स को 110 रुपीज से यहाँ पे बेच के एस्टिमेशन निकालेंगे, सिंस इट इज अ एस्टिमेशन एंड प्रॉफिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट असेट, प्रॉफिट इज नॉट ऑफ पार्ट ऑफ करंट असेट, इसलिए इसे नहीं लेना है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में ध्यान में रखिए 180 रुपीज लेना है, 110 नहीं, प्रॉफिट नहीं लेना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन विल गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। तो अभी मैंने बताया कि डेटर्स जो है आपको एट कॉस्ट लेना है, टोटल कॉस्ट 80 रुपीज, तो 3 लाख यूनिट पूरे साल के, तो 2 मंथ्स का आप क्रेडिट पीरियड अलाउड कर रहे हो, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, कैलकुलेशन होगी 40 लाख। और कैश बैलेंस जो दिया गया है वो 25,000 है, हमने एज इट इज लिखा, उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो टोटल करंट एसेट आपकी जो है इस केस में यहाँ पर इसका टोटल अगर मैं लेता हूँ तो दैट विल बी 87 लाख 75,000। उसमें से अगर हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज हमको माइनस करना है, जिसमें एक करंट लाइबिलिटी जो आपको दी गई है व्हाट दैट इज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर, वो 1 मंथ है, दैट इज सन्डे क्रेडिटर्स ने हमें कितना सप्लाई दिया, हम उन्होंने हमें रॉ मटेरियल दिया, क्या दिया है, रॉ मटेरियल, एंड दैट सन्डे क्रेडिटर का वैल्यू रॉ मटेरियल की वैल्यू से आएगा कि ओके। नाउ क्रेडिटर्स जो है 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई 40 पर यूनिट, ये है रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, और 1 मंथ उन्होंने हमें साइट अवेलेबल की है, 1 मंथ क्रेडिट अलाउ किया था, इसलिए 1 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, राइट। ये कैलकुलेशन आएगा 10 lakhs, राइट। हमेशा ध्यान में रखिए कि क्रेडिटर्स के लिए जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो लेना चाहिए ना। आपके पास अभी करंट एसेट जो है वो आ चुकी है, करंट लाइबिलिटीज जो है वो आ चुकी है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सो वर्क नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL would be 75 lakhs. So 77 lakhs 75,000, big pardon, 77 lakh 75,000 would be the estimated net working capital. अब इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ये बताया जाता है कि इसमें 10% आप ऐड करते हैं, तो सिंपली ऐड 10%। अब 10% आप ऐड इतना अगर इसमें ऐड करेंगे तो आप कितना होगा, 7,77,500 इसमें ऐड कर दी, व्हाटएवर द फिगर विल कम दैट विल बी द एस्टिमेशन। इसमें आप 10% ऐड करते हो, वो 10% क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये एस्टिमेशन है, ये बजटेड फिगर है, तो इसलिए इसमें कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा अज्यूम करते हो, इसलिए 10% 5% आप ऐड करते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये दिया जाता है कि यू नीड टू ऐड 10% टू द एस्टिमेटेड फिगर, तो इसमें आप 10% या 5% जो भी आपको प्रॉब्लम में देंगे उसमें ऐड कीजिए। सो इन दिस वे, जस्ट टू रिकैप, आपको बनाने हैं 4 कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन रुपीज। आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें ये 3 कंपोनेंट्स आते हैं, देन फिनिश गुड, डेटर्स, राइट, और कैश बैलेंस। सो ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना परसेंट कंप्लीशन है वर्क इन प्रोग्रेस का उसके अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेशन करना है। यहाँ का रॉ मटेरियल कैलकुलेशन और यहाँ का रॉ मटेरियल कैलकुलेशन टोटल डिफरेंस है, राइट। फिनिश गुड्स में आपको टोटल कॉस्ट लेनी है, डेटर्स की भी टोटल कॉस्ट लेनी है, यहाँ पे प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, राइट। करंट एसेट्स आएगी, करंट लायबिलिटीज आएगी, उसको जब हम माइनस करेंगे CA माइनस CL यू विल बी गेटिंग दिस, उसमें आप 10% एस्टिमेशन के ऐड कर सकते हो, प्लस 10%, राइट। अगर प्रॉब्लम में दिया है तो, अभी इस प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, तो इन दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट estimated net working capital. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशंस के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली, और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच and wish you all the best for this examination or whatever the purpose you are